या तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि तुम पढ़ाई करना स्टार्ट तो करते हो लेकिन तुम्हारे फ़ोन पे तुरंत नोटिफ़िकेशन आता है और तुम नोटिफ़िकेशन चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाते हो और पता नहीं कैसे तुम घंटों उस पे वेस्ट कर देते हो और फिर तुम्हें याद आता है कि यार शिट मेरे को पढ़ाई करनी थी और ऐसे ही तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। बट इट्स वेरी कॉमन यार, मैं भी बिल्कुल वैसे ही था। मैं पढ़ाई करने लगता था और पता नहीं कैसे थोड़े टाइम बाद ही मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता था और मैं घंटों रील स्क्रॉल करते-करते निकाल देता था। बट मेरे को फिर एक ऐसा सीक्रेट पता चला जिसकी वज़ह से सब चेंज हो गया। मैं एक अनफ़ोकस बंदे से फ़ोकस बंदा बन गया और यही नहीं, मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% स्कोर करे और विदाउट एनी ट्यूशन। हाँ, लाइक आई स्वेयर मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाई थी। मैंने खुद से ही पढ़ा था और मेरे को याद है मैंने पूरा अपना बोर्ड एग्ज़ाम का जो साल होता है, वो इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते-करते निकाला था। और लास्ट में मैंने जब ये सीक्रेट्स इम्प्लीमेंट करे, तो मैंने बस 3-4 हफ्तों की पढ़ाई में 90% से ज़्यादा स्कोर करा। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें इन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बताऊँगा। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं बहुत ही परेशान और डिप्रेस्ड रहता था। मेरे को याद है मैं बहुत ही अनफ़ोकस्ड रहता था और ना अंदर से मेरे को गिल्ट आता था कि यार भाई मोहित तेरे एग्ज़ाम आने वाला है, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा? और जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी, मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही थी कि यार मैंने कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, मेरे को कुछ करना होगा नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा क्योंकि भाई ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और मेरे को याद है मैं कैसे-तैसे पढ़ने बैठता था, मैं थोड़ी देर पढ़ता था और तभी नोटिफ़िकेशन की कुछ आवाज़ आती थी और तब मेरा ब्रेन मेरे को कन्विंस कर लेता था कि यार चल फ़ोन मत देख। मेरे को पता था कि अगर मैंने फ़ोन देखा तो भाई मैं गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। बट पता नहीं कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, मेरे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल ही नहीं था। मैं अपना फ़ोन तो मैसेज देखने के लिए उठाता था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अपने आप ही रील स्क्रॉल करते-करते अपना टाइम वेस्ट करने लग जाता था। और फिर मेरे को याद आता था कि यार शिट मेरे को तो पढ़ाई करनी थी और मैं आधा पौना घंटा वेस्ट कर दिया। और जब आधा घंटे से ज़्यादा रील स्क्रॉल करने के बाद मैं वापस पढ़ाई में फ़ोकस करने की कोशिश करता था, मैं बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पाता था। मैं अंदर से मन ही नहीं करता था कि भाई पढूँ भी और मैं जैसे-जैसे पढ़ भी रहा होता था ना, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता था। और फिर मैं कहता था कि कल सवेरे बिना फ़ोन टच करे सुबेरे उठते ही पढ़ने बैठ जाऊँगा। और वो कल कभी आया ही नहीं और मैंने 6, 7, 8 महीने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साल के ऐसे ही वेस्ट कर दिए। और मेरे को याद है फिर मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा था और तब मेरे को सीक्रेट के बारे में पता चला, जिससे भाई सब चेंज हो गया। लाइक लिटरली भाई मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 हफ्ते पहले ये सीक्रेट्स इम्प्लीमेंट करे और जो मेरी प्रोग्रेस हुई, वो भाई अनबिलीवेबल थी। मतलब मैं कहाँ 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था और अब मैं घंटों पढ़ पा रहा था और जिसका रिज़ल्ट ये आया कि मैंने 90% से ज़्यादा स्कोर करे। बट इससे पहले मैं उन लोगों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ जो यार ये सोशल मीडिया की वकालत करते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, सभी सोशल मीडिया पे है, हमें भी आना चाहिए, हमें भी अकाउंट बनाना चाहिए और रील्स तो सभी देख रहे हैं, इतना कोई मेजर कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भी इतना ज़्यादा नहीं सोचते स्क्रॉल करते वक़्त कि भाई ये मेरी कितनी लाइफ़ बर्बाद कर रहा है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा हर एक स्वाइप के साथ जो तुम रील देखते-देखते करते हो, हर एक स्वाइप के साथ तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। और जो तुम्हें थोड़ी-थोड़ी देर में सोशल मीडिया यूज़ करने में डोपामाइन हिट मिलते हैं, जिससे वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव बनता है, वो तुम्हारे ब्रेन को इतना फ़क्ड अप कर चुका है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब तुम इतनी हाई डोपामाइन वाली चीज़ें करते हो ना, जिससे तुम्हारा डोपामाइन बेसलाइन ऊपर, ऊपर, ऊपर जाती रहती है, तब तुम भाई अपने डेली लाइफ़ की चीज़ें नहीं कर पाते। तब तुम और ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करते हो। तब तुम और ज़्यादा सोचते हो कि भाई मेरी लाइफ़ क्यों मीनिंगलेस है, मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ, मैं क्यों इतना सैड और डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ होता था। मैं आधा पौना घंटा रील स्क्रॉल करने के बाद जब मेरा डोपामाइन लेवल यहाँ पहुँच जाता था ना, तब मैं जब वापस पढ़ाई करने लगता था, तब मैं फ़ोकस ही नहीं कर पाता था। और भाई इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है ना, क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है एंग्ज़ायटी बिल्डअप होती है कि यार भाई पढ़ना तो है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में। बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि सोशल मीडिया ने कैसे तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट कर रखा है। और ये सारी जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो सोशल मीडिया की वज़ह से ही है। और मैं नहीं चाहता तुम भी वही गिल्ट और स्ट्रगल फेस करो जो मैंने फेस करा। तो मैं तुम्हें 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, 2 ऐसे सीक्रेट्स बताऊँगा। अगर तुमने उन्हें ढंग से अप्लाई कर लिया ना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम डीप फ़ोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे और जो भी तुम मार्क्स चाहते हो वो तुम अचीव कर पाओगे। सो पहला सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस साउंड करेगा बट मेजॉरिटी लोग इस पे एक्शन नहीं लेते। वो है कि तुम अपने नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, ये है, वो है। बट भाई तुम सोच भी नहीं सकते कि नोटिफ़िकेशन जब तुम देखते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन पे कितना ज़्यादा उसका बेकार इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, जब तुम्हारा मन हो, तुम्हें व्हाट्सएप खोलना है, किसी का मैसेज रिप्लाई करना है,
तो तुमने व्हाट्सएप खोला और रिप्लाई कर दिया। लेकिन अभी क्या होता है, तुम देखते हो कि तुम्हें किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा नोटिफिकेशन से, तो तुम तुरंत खोल लेते हो और तुम उसका रिप्लाई कर देते हो। और हमें यही सारी चीज़ों को रोकना है। अब तुम खुद सोचो भाई, दिन में तुम्हारे पास 5, 10, 15 ऐप हैं। अब उसमें सब में 5-10 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो 150-200 नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन पे आएँगी और तुम 150-200 बारी अपना फ़ोन खोल के चेक करोगे। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा फ़क्ड अप है ये। अब तुम अगर पूरे दिन में 100 बारी नोटिफिकेशन से अपना फ़ोन खोलोगे, तो भाई तुम्हारे दिन में तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ बचा? तुम्हारा पोटेंशियल तो पूरा फ़ोन ले गया तुम्हारा, तो तुम कहाँ से पढ़ाई कर पाओगे? अब बहुत सारे लोग इसकी वकालत देंगे कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हुआ और हमने मिस कर दिया तो। बट भाई एक बारी सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा, तुम्हारे ग्रेड से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है? और ये जो तुम अभी नोटिफिकेशन के दलदल में फँसे हुए हो ना, ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो कि भाई किसी का मैसेज मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम नोटिफिकेशन ऑन रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे तुम एक बारी नज़र डालो और सोच के देखो भाई। ये नोटिफिकेशन अगर तुम ऑफ कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। उल्टा तुम्हारा फ़ोकस ही बढ़ेगा। और मेरे को पता है मेरे लिए ही नुकसान है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि यूट्यूबर अक्सर बोलते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन करो, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन, ये वो, कि जब वो वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन तुमको आए और तुम वीडियोस देखो, तो उनका चैनल ग्रो करे बेसिकली। बट भाई मैं तुम्हें वैसी एडवाइस नहीं दूंगा। मेरे को पता है इससे मेरे को ही हिट मिलेगा, मेरे को ही इतना ज़्यादा ग्रो करने का जो मेरे चांसेस है वो कम हो जाएंगे। बट भाई आई डोंट केयर। जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो मैंने यही सोच के बनाया था कि जो मैंने गलतियाँ कर करके मैंने साल भर, 1.5 साल में चीज़ें सीखी है, तो मैं तुम्हें साल 1.5 साल ना लगाने दूँ अपनी लाइफ, और मैं तुम्हें वो सारी गलतियाँ बताऊँ कि तुम आज ही अप्लाई करो और फटाफट रिजल्ट अचीव कर लो। मेरे को व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आज नहीं आ रहे कल आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। बट तुम्हारी लाइफ बचाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब तक अपना पोटेंशियल वेस्ट करोगे भाई? अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में अगर तुम परफ़ॉर्म नहीं कर पाए तो क्या करोगे? अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे? मैंने अपनी नोटिफ़िकेशन ऑफ नहीं करी थी, इस वज़ह से मेरे मार्क्स कम आए। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो क्या तुम अपने पेरेंट्स की आँखों में आँख मिला के देख पाओगे? और फिर जो तुम्हें गिल्ट होगा ना भाई, मैं तुम्हें इसी गिल्ट से बचाना चाहता हूँ। सो अपने नोटिफ़िकेशन भाई याद से ऑफ कर देना, और तुम देखना कि कितना ज़्यादा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फ़ोकस में फ़र्क आया है। और जो सेकंड सीक्रेट है वो है टाइम टेबल। अबे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम उठते हो बिल्कुल एक बेवकूफ़ आदमी की तरह। तुम उठते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि मेरे को दिन में क्या करना है। तुम उठे, तुमने घर में इधर-उधर बात करी, कुछ खा लिया, फ़ोन देख लिया, या टाइम वेस्ट कर लिया। कब तक ऐसे जियोगे भाई? मर्द बनो भाई, अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे मिलिट्री में बनाते हैं ना लोग। उनका हर एक घंटा शेड्यूल होता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे मेरे को ये करना है, इतने बजे से इतने बजे मेरे को ये करना है। तो ऐसा टाइम टेबल तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं कि तुम्हें कैसा टाइम टेबल बनाना है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये तुम खुद अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप ही यही है कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुम टाइम टेबल बनाओगे अपना। और जो तुम टाइम टेबल बनाओगे, रेफरेंस के लिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो जाए। वो लोग भी तुम्हारा टाइम टेबल देख के बना लें। और आई एम नॉट किडिंग भाई, अभी तुम बेसिकली अपना फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट इसलिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हें अपने दिन में करना क्या है। जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल होगा ना, कि भाई इतने बजे से मेरे को ये करना है, तब तुम भाई अपना टाइम वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम देखोगे। अभी तुम खाली हो भाई, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अभी तुम खाली हो, इसलिए तुम ये सारी बैड हैबिट्स कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपना पूरा दिन का टाइम टेबल बना लोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बच रहा। और मैं मज़ाक नहीं कर रहा भाई, तुम खुद शॉक्ड हो जाओगे कि भाई पहले तो मेरे पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम था वेस्ट करने के लिए, अब मेरा टाइम टेबल बनाने के बाद तो मेरे पास 1-2 घंटे का भी टाइम नहीं बच रहा। और हमें यही चाहिए भाई। और प्लीज़ अपने टाइम टेबल में रात को 1-2 घंटा मोबाइल देखने का टाइम अलॉट मत कर देना। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना, ये आजकल ये नैरेटिव चल रखा है कि बोलते हैं लोग कि पूरा दिन मेहनत करो, पूरा दिन पढ़ाई करो। रात को 1-2 घंटे अगर तुमने वीडियो गेम्स खेल भी ली, सोशल मीडिया देख भी लिया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट भाई फ़र्क पड़ता है। तुम्हें खुद पता है कि तुम अच्छा फ़ील नहीं करते सोशल मीडिया देखने के बाद, वीडियो गेम्स खेलने के बाद, फ़ोन यूज़ करने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद, और तुम्हें ये भी पता है कि उसके बाद तुम्हारे और ज़्यादा उसको यूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम क्या फिर भी 1-2 घंटा अपना टाइम वेस्ट करोगे रात को पूरा दिन काम करने के बाद? इट्स क्रेज़ी भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने लोग कहते हैं कि 1 घंटा रात को फ़ोन देख लिया, टाइम वेस्ट कर लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ़ बर्बाद कर रहा है और तुम खुशी-खुशी कह रहे हो भाई ठीक है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मेरी लाइफ़ बर्बाद कर दे। अपने टाइम टेबल में फ़ोन का टाइम अलॉट मत करना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पूरा दिन अपना फ़ोन ही नहीं देखोगे। तुम्हारा जब मन करे तुम फ़ोन देख सकते हो, किसी को रिप्लाई करना है कर दो,
कंटेंट देखना है देख लो, लेकिन उसका स्पेसिफिकली टाइम अलॉट मत करना। क्योंकि अगर तुमने टाइम अलॉट कर दिया ना, तो होगा क्या, तुम पूरा दिन कुछ ना कुछ फ़ोन देखोगे ही, और वो जो तुमने टाइम अलॉट करा है तुम उसमें भी वो फ़ोन देखोगे। और मैंने ये गलती करी थी, मेरे को याद है जब मैंने टाइम टेबल बनाया था, मैंने उसमें रात को 1 घंटा फ़ोन का डाला था कि मैं वही 1 घंटा गेम खेल सकता हूँ, और मैं वो गलती करने के बाद तुम्हें कह रहा हूँ भाई ये गलती मत कर देना। और मेरे को पता है भाई ये मुश्किल होने वाला है, बट भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो भी तुम्हारा गोल है, तुम्हें 90% मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, तुम्हें कोई कॉलेज है वो चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो भी तुम्हारा गोल है वो तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। क्योंकि होगा क्या, जब तुम पब्लिक में अनाउंस कर दोगे ना, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और चांसेस है तुम ज़्यादा एक्शन लोगे, और तुम्हारा गोल देख के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई ये बंदा अगर इतने बड़े गोल ले सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप ही यही है कि अपने जो भी तुम्हारा गोल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। और ये भाई कोई आम चैनल नहीं है, हम इस चैनल पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पे सारे यंग मैन, सारे यंगस्टर्स मॉडर्न एडिक्शंस को, सोशल मीडिया एडिक्शन को, वीडियो गेम एडिक्शन को खत्म कर रहे हैं और अपनी लाइफ पे ग्रो करने पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं इस मूवमेंट में तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। तुम इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके। मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा इस चैनल पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।